बागबारा में महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे कोयला लोडिंग मजदूरों के समर्थक में विधायक ढुल्लू महतो घटनास्थल पर पहुंचे। मजदूरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों को उनका भरपूर सहयोग है। साथ और सहयोग देने के लिए सभी भाई बहनों को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूँ। संरक्षण के सदन तक हमने केंद्र सरकार से मांग किया है, ऐसे भ्रष्ट एसएसपी के कार्यकाल को सीबीआई जांच होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जनता के बीच में आना चाहिए। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कोलगेट से सारा स्कीम को न उठ के एसएसपी के नेतृत्व में चला जाता था चोरों के यहाँ? अगर कोई मजदूर को नेता रोक ले जाता था तो प्रशासन के द्वारा झूठा मुकदमा करके ऐसे मजदूर साथियों को जेल भेजा जाता था। यह सच नहीं है। जीवारी कोलफील्ड का जीवारी हमारा भी है, आपका भी है, इसलिए वैसे लोगों से डरना नहीं है। मैं आप लोग से बस यही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, जिस एकजुटता के साथ आप लोगों ने बीसीसीएल के गलत कामों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का जो निर्णय लिया है, ये हम नहीं, हमारी पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में खड़ा है। गांडेर प्रखंड के 142 राशन डीलर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। पिछले 4 दिनों से ये हड़ताल जारी है, उसके चलते लाभुकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के 1 रुपए में 1 किलो दाल देने वाली योजना भी साल के पहले दिन से ही ठप है। सरकार से हम लोग की मांग है कि मानदेय दें और जो है सो अनुकंपा लागू करें। बिहार में अनुकंपा लागू है और झारखंड में स्थगित किए हैं, इसको चालू करें। तीसरा जो है मांग कि जो है कमीशन हम लोग का जो मिलता था वो भी बंद हो गया, अब कमीशन में बढ़ोतरी करें। इसमें हम लोग को माल सही मिलता नहीं। अगर हम लोग को सरकार 50 किलो 500 ग्राम हर बोरा छोड़ के अगर माल देगा तो हम लोग उस डीलर को भी, कार्डधारी को भी सही राशन देंगे। लेकिन ऊपरे से इतना भ्रष्टाचार है कि वहाँ हेड गोदाम से लेके यहाँ से गोदाम से लेके डीलर के घर तक पहुँचने में, अच्छा डीलर के घर में कोई डीलर को राशन तोल के नहीं दिया जाता है, यहाँ गोदाम में तोल के दिया जाता है और कुली लोग रास्ता में तोल लेता है। ये बैठे हुए हैं कि सरकार से हम लोग की मांग है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गुरुवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों का चालान भी काटा गया। इसकी अगुवाई खुद डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी ने किया और इस दौरान पुलिसकर्मियों से भी फाइन वसूला गया है। तो आपने देखा किस तरीके से वाहन चेकिंग अभियान जो है इस क्षेत्र में चलाया गया है और इसकी अगुवाई खुद डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी ने किया है। इस दौरान पुलिस कर्मियों से भी फाइन वसूला गया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। आज तक ने हम देखा है, हमने खबरें सुनी है, आम जनता से फाइन वसूला गया, लेकिन यहाँ पुलिस कर्मियों से भी फाइन वसूला जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में हम लोग अभी एक सड़क सुरक्षा की जागरूकता के तौर पे थानों में प्रति सप्ताह अभी एक जांच चलाएंगे, इसमें कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो हेलमेट पहन के चले। और अब तो जागरूकता का स्तर अब बढ़ाना भी है, जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी हेलमेट लगा। अभी हम लोग के हेलमेट के अनुरूप जो हेलमेट नहीं लगाए हैं उनको 1000 का जो दंड है वो लिया जा रहा है। लोगों से अनुरोध है कि ये 1000 हम लोगों को ना दे, इससे बेहतर रहेगा कि वो हेलमेट खरीद ले। जिला प्रशासन गिरिडीह के बखतपुर पे लगभग 3 एकड़ जमीन पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस जमीन पर विवाद शुरू हो गया है। आपको बताएं कि न्यू बरगंडा के मोहम्मद मकसूद ने इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बताई है। उसका कहना है कि यह जमीन उनके पूर्वजों के नाम से है और खतियान का भी रसीद है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दी कि खाता नंबर 27 और 29 मौजा मकतपुर में है। उन्होंने इस मामले की जांच की भी मांग रखी है। मामला यह है कि मेरी पुश्तैनी जमीन है, लगभग 3 एकड़ जमीन पर झारखंड सरकार एवं नगर निगम गिरिडीह प्रशासक के द्वारा 25/9/2023 को मेरे पुश्तैनी जमीन को खेल मैदान बताकर मिनी खेल स्टेडियम के लिए मेरे पुश्तैनी जमीन पर शिलान्यास किया गया है, जो मुझे 26/9/2023 को अखबार के माध्यम से मुझे पता चला था। उसके बाद मैंने 29/9/2023 से लेकर 26/12/2023 तक गिरिडीह उपायुक्त महोदय
गिरिडीह नगर आयुक्त, गिरिडीह सदर विधायक, गिरिडीह एसपी साहब, अंचल अधिकारी और मुख्य सचिव, झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री तक काम रुकवाने का अनुरोध पत्र दिया, लेकिन अभी तक मेरा कोई फरियाद नहीं सुना है। मामला बढ़ते खबरों के साथ इस बीच बड़ी खबर है धनबाद से, जहां पर आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह के घर पुलिस ने पोस्टर चिपकाया है। हत्या के आरोप में कटरास पुलिस ने पोस्टर चिपकाया है। आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह पर नीरज तिवारी की हत्या का आरोप है। जेल में हुए अमन सिंह हत्याकांड में भी आशीष रंजन का नाम सामने आया था। धनबाद के झरिया में चोरों का आतंक मचा हुआ है। ताजा मामला लोधना का है, जहां चोरों ने 5 घरों को अपना निशाना बनाया और लाखों के सामानों की चोरी कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घर का जो बगल में सुरेंद्र पासवान है उसका घर से चढ़ा है और मेरे घर में इन हुआ है। इन करके मेरा आपका नोट 2 का मोबाइल था OnePlus का एक, और एक सैमसंग M12 का मोबाइल था M12, और पर्स में मेरा 5000 रुपया था। उसमें पैन कार्ड था, आधार कार्ड था, प्लस आप ATM 2 था उसमें, मेरा वाइफ का भी ATM कार्ड था। मतलब सारा वो चोरी करके ले गया है। और घर का जो बगल में सुरेंद्र पासवान है उसका घर से चढ़ा है और मेरे घर में इन हुआ है। इन करके मेरा आपका नोट 2 का मोबाइल था OnePlus का एक, और एक सैमसंग M12 का मोबाइल था M12, और पर्स में मेरा 5000 रुपया था। उसमें पैन कार्ड था, आधार कार्ड था। धनबाद के रणवीर वर्मा चौक के पास महावीर मंदिर में चोरों ने देर रात ताला तोड़कर लाखों की चांदी के जेवर ले उड़े। पुजारी ने बताया कि हर एक दिन की तरह पूजा पाठ के बाद मंदिर का पट बंद कर दिया गया था। सुबह पूजा करने आने पर मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ पाया गया। मंदिर के अंदर जाने पर जेवरात गायब मिले। पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। झारखंड पुलिस प्रेस एसोसिएशन की धनबाद शाखा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने नामांकन केंद्र में पदाधिकारी के सामने नामांकन भरते नजर आए। नामांकन वापसी की तारीख 5 जनवरी की है। वहीं आपको बताएं कि 7 जनवरी को मतदान और मतगणना होगी। हम क्या कहेंगे कि हमारे जवानों के बीच बहुत सारे समस्याएं हैं। जो मूलभूत समस्याएं हैं उन सबको हमारे टीम के द्वारा शपथ लिया गया है कि जितने भी समस्याएं हमारे जवान के बीच हैं सभी को हम लोग दूर करेंगे और वरीय पदाधिकारी के पास हम लोग सारी समस्या को बारी बारी से रखेंगे और समस्या को निदान करेंगे। जैसे हम क्या कहेंगे कि हमारे जवानों के गिरिडीह स्टेडियम में CBRN इमरजेंसी से संबंधित एक मॉकड्रिल अभियान किया गया। मॉकड्रिल के अभियान के दौरान किसी भी आपदा से निपटने हेतु जानकारी दी गई। आपको बताएं कि NDRF की टीम की ओर से केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी से संबंधित बचाव मूल मंत्र दिया गया। इस मौके पर DDC दीपक कुमार दुबे और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। पोटेंशियल CBRN इंसिडेंट के प्रिपेयर्डनेस को लेकर NDRF की टीम के द्वारा आज यहाँ पर एक मॉक ड्रिल किया गया है। इंसिडेंट सिचुएशन रिक्रिएट किया गया है जो एक टैंकर से एक गैस का रिसाव को लेकर है। तो उस इंसिडेंट पे क्विक रिस्पांस जो हो सकता है वो आज हमने देखा। यहाँ कैसे प्रिपेयर्डनेस जिला प्रशासन डेवलप कर रही है इसके बारे में आवश्यक नॉलेज प्राप्त करें। यहाँ पे 9 NDRF बेटा पटना द्वारा एक्सरसाइज किया गया है जिसका टॉपिक था केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। इससे लोगों के बीच में ये बताया गया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो डिस्ट्रिक्ट। धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें रेलवे के कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद DRM कमल किशोर सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर रेलवे की तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जैसे ही रेलवे बोर्ड की तरफ से निर्देश प्राप्त होगा हम यात्रियों की सेवा कार्य में जुट जाएंगे।
डिवीजन की इस अचीवमेंट में जो कर्मचारियों ने हमें सहयोग दिया, अपने जितनी ड्यूटी है उससे बियॉन्ड जाके काम किया, उन लोगों को अवार्ड दिया है। और साथ में उन सभी रेल कर्मियों को याद किया है जिनको हम अवार्ड नहीं दे पाए, बट उन्होंने रेल सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगले वर्ष के लिए अगले वर्ष मार्च में खत्म हो रहा है। अब हम लोग का जो टारगेट है वो करीब 27,000 करोड़ रुपए कमाने का है। रेलवे बोर्ड के देखरेख में तैयारियां हो रही है। जो धनबाद के बागपारा में श्याम सुमिरन महोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान सूर्य मंदिर से एक विशाल निशान और शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी है। वहीं इस यात्रा में हजारों श्याम भक्त शामिल हुए। साथ ही इस यात्रा की खास बात रही कि कन्याएं इस यात्रा में बाइक चलाते हुए शामिल हुए। इधर जयपुर के मशहूर भजन गायक मनीष घिवाला के पिंटू शर्मा और पंकज शर्मा ने भाग लिया। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। आज हमारे यहाँ निशान शोभा यात्रा है ना। और लोग कीर्तन का कार्यक्रम है, जो जयपुर से आए हुए हैं गायक मनीष घी वाले, उनका कीर्तन होगा। और भी गायक लोग हैं, सभी हम लोग झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अभी बाबा का माहौल आप लोग देख रहे हैं कैसा बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। ये हमारा द्वितीय वार्षिक महोत्सव है। सभी भक्तों दिल्ली से निकली भगीरथ जन कल्याण यात्रा झारखंड का भ्रमण करते हुए बागमारा के भेलाटांड स्थित शंकर चौहान के आवास पर यात्रा पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। रथ यात्रा का यही उद्देश्य है कि देश भर में 20 करोड़ से ऊपर हमारा नुनिया समाज की है आबादी, और वो एक मंच पे हम लोग नहीं है, एक पहचान नहीं है। तो हमारा मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है कि हमारा समाज के लोग पूरे देश में एक नाम से जाना जाए। एक मंच पे आके दिल्ली के रामलीला मैदान में 29 फरवरी 2024 में दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में आकर के सरकार से हम आह्वान और विनती और मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए एक नाम, एक पहचान, एक आयोग हमारे लिए बनाए। धनबाद के झरिया में सेल महाप्रबंधक ने जनता श्रमिक संघ के साथ एक बैठक की और इस बैठक में कई समस्याओं पर बातचीत की गई। श्रमिक संघ के महाप्रबंधक रागिनी सिंह ने से वार्ता में कहा लिया गया है कि 18 दिसंबर को मजदूर और संवेदकों के बीच विवाद हुआ था। इन्हीं काम से बैठा दिया गया था और पीएफ के अकाउंट की मांग को लेकर घंटों खींचातानी हुई थी। बाद में सहमति बनी। कुछ मुद्दे थे जिसमें हम लोग बैठकर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छा चर्चा भी हुई है। और हमारे मजदूर के 181 पीएफ का भी जो समस्या थी वो आज निदान हो गया। सभी को अकाउंट खुला और सुचारू रूप से पीएफ, और भी कुछ उनकी जो समस्या थी छोटी मोटी, वो भी बहुत सारा हल हुआ है। और आपसे कुछ इन लोगों की कुछ दिन पहले आपसे थोड़ा सा छोटी बात को लेकर ठेकेदार से नोक-झोंक हुई थी, उस पे भी कुछ मजदूर को बैठा दिया गया था। उनका भी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।